महाराष्ट्र के पनवेल में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। नाइट राइडर्स बार में कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की है। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र में पनवेल में हंगामा किया है। एमएनएस के जो कार्यकर्ता हैं, इन कार्यकर्ताओं ने नाइट राइडर्स बार में हंगामा किया है, तोड़फोड़ की है। शिवाजी महाराज की भूमि पर डांस बार नहीं चलेगा, ये संदेश दिया है और इसको लेकर हंगामा किया है। राज ठाकरे की डांस बार को लेकर दिए गए बयान के बाद ये एमएनएस के कार्यकर्ताओं के द्वारा तोड़फोड़ की जा रही है। महाराष्ट्र शिवाजी महाराज की पवित्र भूमि है। राज ठाकरे ने कहा था कि यहां डांस बार नहीं चलने दिया जाएगा। राज ठाकरे ने पनवेल में आयोजित शेतकारी कामगार पक्ष की एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि ये शिवाजी महाराज की पवित्र भूमि है और यहां डांस बार नहीं चलने दिया जाएगा। इस बयान के बाद एमएनएस के कार्यकर्ता आक्रामक हो गए हैं और बीती रात नाइट राइडर्स बार में घुसकर तोड़फोड़ की है, नारेबाजी की है। अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, एमएनएस एक बार फिर से इस तरह के कार्रवाई में शामिल हो गया है। ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे के साथ जुड़ने के बाद उन्हें और उत्साह मिल गया है, वो काफी उत्साहित हो गए हैं और सरकार को चुनौती दे रहे हैं, कानून व्यवस्था को अपनी हाथों में ले रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, एमएनएस जिस तरीके से कर रहा है वो कहीं न कहीं कानून व्यवस्था को ही चुनौती दे रहा है, क्योंकि जो काम पुलिस का होना चाहिए वो एमएनएस करने की कोशिश कर रही है और वो भी मारपीट के जरिए, यानी कहीं न कहीं गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रही है। और राज ठाकरे ने रायगढ़ में एक शेतकारी कामगार पक्ष के एक सभा में ये कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है और ऐसे में इस भूमि पर डांस बार नहीं चलने दिया जाएगा। इसके बाद एमएनएस के कार्यकर्ता आक्रामक दिखे और नाइट राइडर्स बार में वहां पनवेल में तोड़फोड़ की है। वहां पर जिस तरीके से हंगामा किया है उससे ये पता चलता है कि एमएनएस फिर से पुराने अपने सारे ट्रैक पर लौट रही है और इस ट्रैक के जरिए कोशिश कर रही है कि सामने महानगर पालिका के चुनाव में एमएनएस कहीं न कहीं इस पूरे मुहिम को फिर से जागृत कर सके, ताकि मराठी बनाम अदर्स का जो मुद्दा है उसको आगे लिया जा सके और लोगों के बीच जाकर ये बताया जा सके कि मराठी मानुष के हर हित के लिए एमएनएस खड़ी है। अब सवाल ये है कि मराठी मानुष के बीच एमएनएस खड़ी है और मराठी मानुष को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये सब कार्रवाई एमएनएस के द्वारा या राज ठाकरे के द्वारा किया जा रहा है। ये पहले भी कर रहे थे, लेकिन राज ठाकरे को उस तरह का समर्थन उन लोगों से नहीं मिल रहा है। क्या इस तरह से मारपीट करके, हिंसा करके लोगों को अपनी तरफ कर पाएंगे? अभी तक तो ये हुआ नहीं है। उनके बेटे तक को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। अभिषेक, देखिए, एमएनएस को इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ये मुद्दा उठाया, मुद्दा उठाने के बाद अब सरकार का जो इसके पहले विधानसभा के जो चुनाव हुए उसमें सरकार बीजेपी की बनी और एमएनएस का खाता तक नहीं खुला। एमएनएस का एक विधायक था राजू पाटिल भिवंडी ग्रामीण से, वो भी फिलहाल भिवंडी से चुनाव हार गया और ऐसे में अब एमएनएस को समझना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ मराठी मुद्दे पर या मारपीट करके इस तरीके के मुद्दे लेकर के हाथ में कानून व्यवस्था हाथ में लेकर के चुनाव नहीं जीता जा सकता। लेकिन एमएनएस को लगता है कि 2009 में जिस तरीके से मराठी मुद्दा उठाया था और उसका एमएनएस को फायदा हुआ था, जिसमें एमएनएस के 13-14 विधायक जीत के आए थे, फिर से उसी मुद्दे को उठाया जाएगा तो महानगर पालिका चुनाव में एमएनएस को अच्छी खासी रैंकिंग मिलेगी और उसका प्रभाव ये होगा कि कई जगहों पर एमएनएस इस कंडीशन में आ सकती है जहां पर वो महानगर पालिका में जो भी सरकार या सत्ता में जाएगा उसके साथ वो अलायंस में जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अभिषेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए।